वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हम क्विक रिकैप करेंगे। हम लोग एडजेक्टिव्स कर रहे थे, है ना बेटा। तो हम लोग क्विक रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को और प्रोनाउन को। यानी कि डिस्क्राइबिंग यानी अधिक जानकारी हमको नाउन और प्रोनाउन का देता है। इसी को ही हम क्वालिफाइज मॉडिफाइज द नाउन या प्रोनाउन करके बताते हैं। और नाउन और प्रोनाउन क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके आसपास जो भी चीज है वो सारे नाउन है। नेमिंग वर्ड्स को नाउन बोलते हैं और नाउन के जगह पे आते जो है उन्हीं को ही प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम हुआ उसके बदले ही हुआ, बहुत सारे लोग हैं तो दे हुआ, वो ही प्रोनाउन होते हैं। तो उनके बारे में जो वर्णन करता है उसी को ही बोलते हैं एडजेक्टिव, जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। करेक्ट। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है हमने देखा था। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आते हैं कि एक साइज के हिसाब से हम वो कैसा है, फैट है, थिन है, टॉल है, शॉर्ट है, एक आदमी कैसा है, एक जानवर कैसा है, ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। शेप भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरे पास वो ट्रायंगल पीस का चपाती है, यहाँ एक पिज्जा है, कलर स्काई ब्लू है, ग्रास ग्रीन है, एज ओल्ड एज है या यंग एज है, या क्या मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कोरस है। ऑल दीज आर द टेलिंग अबाउट द क्वालिटी और द कैरेक्टर्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव adjective. I hope it is clear. I've still given you an example. If you see a noun here, this is a noun, right? This is a noun, okay? And this is an article, right? आर्टिकल, ये जो ए एंड द, ये सारे अपने आर्टिकल होता है। तो जब कभी भी आप एक आर्टिकल देख के फिर बाद में एक नाउन देखते हो तो बीच में जो वर्ड है वो पक्का एडजेक्टिव ही होगा। All right, so that's also a way of finding out an adjective. So what comes before a noun and there is a describing word, that type of adjective is called as attributive adjectives. What are they called as? Attributive adjectives. Okay. तो वेन एवर यू फाइंड अ नाउन एंड नाउन के जस्ट बिफोर आपको कोई एडजेक्टिव मिलता है तो ऐसे टाइप के नाउन को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके। तो और भी एक एडजेक्टिव है जो मैं बताऊंगी आपको। ऑल राइट, तो नाउन को पहचानने का कैसा, इजिली एक सेंटेंस में आर्टिकल देखा और यहाँ पर नाउन देखा, वो बीच में जो है तो वो पक्का नाउन को वर्णन कर रहा है, उसका मतलब है। और वो कैसे टाइप का एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। क्लियर। तो ये सारे यहाँ पे देखिए, ये सारे नाउन है यहाँ पर। ग्रास नाउन है, स्काई नाउन है, फ्लावर नाउन है, बॉय। तो सबको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बिजी है सिटी, बॉय कैसा है, टॉल है, ग्रास कैसे है, ग्रीन है। तो ये सारे जो होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव। आई होप इट इज क्लियर। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हमने देखा था कि प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक जब बात करते हो आप, कि राम के बारे में बात करो या कोई जगह है तो इंडिया के बारे में बात करते हो, तो मैं उस इंडिया से जो बॉय है उसको मैं इंडियन बॉय करके बोलूंगी ना बेटा। तो ऐसे टाइप का जब बोलना होता है, अ स्पेसिफिक पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग which is derived, which is formed from a proper noun is called as a proper adjective and it is always capitalized। जो पहला वाला अक्षर है हमेशा कैपिटलाइज ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द इंडियन म्यूजियम इज द ग्रेटेस्ट प्लेस टू विजिट, द अमेरिकन म्यूजिक, इंडियन म्यूजियम म्यूजियम। ऐसे सब जब हमको बोलना है तब हमको इंडियन, अमेरिकन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, इटालियन, ऐसे चाइनीज, ऐसे सब हमको जब बोलना होता है तो दे आर कॉल्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। Is it clear? So this and this, I hope you have a good understanding. Then we also saw what is a numeral adjective, wherein we learned that numeral means not only 1, 2, 3, 4, 5
Those are called as the cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5 till infinite numbers are called as cardinal numbers. And what are ordinal numbers? When you say, I got the first rank, I am the second, I got the second rank, I stand fifth in the row. In my dance program, I was in the fifth from that left row or right row, जो भी आपको बताना है, लेफ्ट या राइट या फिफ्थ या सिक्स्थ ऐसे बताना है, तो ये सारे जो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव्स करके होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, जब आपको बोलना होता है, तो ये सारे जो है हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में बहुत लोग गलती कर लेते हैं। आज हम इसी को ही सीखने वाले हैं अभी, quantitative adjectives. Abhi quantitative adjectives, I hope now till now it is clear whatever we have learned, right? So I'll rub the board. Right, we will learn what is quantitative adjectives so that I can write and show on the board. Now I will compare and show you what is quantitative adjectives and numeral adjectives. तो हमको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स माने जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। अभी मान लीजिए राइस है, सॉल्ट है, फ्लोर है, जो हम आटा आटा बनाते हैं, चपाती बनाते हैं तो, या डोसा बनाते हैं तो उसका जो फ्लोर होता है, बैटर है, वो सारे चीज जो है ये सारे भी आपके नाउन है। तो मगर इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। जब आपको अनकाउंटेबल नाउन बोलना पड़ता है ना, तब आप ये यूज करोगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के। गिव मी सम राइस, हाँ, ओके, आई वांट फ्यू सॉल्ट पैकेट्स, ऐसे सब जब बोलना होता है तो ये सारे जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन नाउन होते हैं। लाइक लाइक योर सी हियर, quantitative adjective, adjective of quantity, quantity or amount of a noun or a pronoun. There are many apples in the basket. Now I'm not able to count how many apples are there. There are many apples in the basket. So when you have to say like that, that is only called as quantitative adjective. There are a lot. Apart from here, there are a lot like whole, sufficient. Even to say I have sufficient salt in the, I have added sufficient salt in the recipe. Like that, if you want to say sufficient means जितना होना चाहिए, काफी है मेरे लिए, उसको ही बोलते हैं हम सफिशिएंट। तो सफिशिएंट भी एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, लाइक दैट। सो ईच, एवरी, यहाँ पे लिख के रखा है देखिए, इधर, ये सारे आपके होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो इसको भी हम उदाहरण से भी देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर जो है, अभी हम मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख के बताती हूँ आपको। देर आर, यहाँ पर ये न्यूमरल के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देर आर 10 chicks इन द बास्केट। अभी यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बता दिया है, यहाँ पर 10 है, तो इसी को यहाँ पर अभी लिख रही हूँ, देर आर सम चिक्स इन द बास्केट। ओके, तो यहाँ पर, अभी यहाँ पर चिक्स ये मैं काउंट कर सकती हूँ, तो यहाँ पर ये वापस ये सम जो है, इसी को ही बिलोंग करेगा कि न्यूमरल एडजेक्टिव को, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देर आर, you can't count those type of things, only you have to write in quantitative. Okay, there are some stars which I can see in the sky. There are some stars I can see in the sky. तो ये जो सम स्टार्स है ना बेटा, ये काउंट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर ये सम वाला ये इधर आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। और ये जो एग्जाम्पल है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सम आ गया तो मैं ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव करके मैं आइडेंटिफाई करूंगी, तो वो गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सम चिक्स है तो वो मैं काउंट कर पाऊंगी ना बेटा चिक्स को। आई कैन डेफिनेटली काउंट दीज चिक्स। Okay, it's not that I cannot count. If it is the rice particles, or there are some rice, yes, just imagine I have to say, I have, बोर्ड दिख रहा है बेटा, I have some rice in the barrel.
if I have to say this, this is right example for quantitative because I can't count the rice. Okay, but over here, this example will come here. It will not come here. Okay, I purposely wrote and showed you over here because this word sum is coming. बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर quantitative में लिख देते हैं, which you should not be doing because you should see after this what is coming. Is it a countable noun or uncountable noun? This is countable noun. तो यहाँ पर ये जो sum है, it will come to numeral adjectives. क्योंकि पढ़ाने के टाइम में भी numeral adjectives में आप देखें तो आई होप इट इज क्लियर. ओके, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में टू टाइप्स करके पढ़ाते हैं. डेफिनाइट न्यूमरल, डेफिनाइट न्यूमरल और इनडेफिनाइट न्यूमरल. डेफिनाइट और इनडेफिनाइट. डेफिनाइट न्यूमरल में देखेगा तो ये जो आते हैं यहाँ पर जो लिख के रखा है मैंने, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड सिंगल डबल ऐसे आएगा. यहाँ पे इनडेफिनाइट में जो आएगा आपको ये सारे आएंगे, सम, फ्यू, ये जो यहाँ क्वांटिटेटिव में आते हैं वो भी इसमें आएंगे. तो ये मगर ध्यान देना है कि फ्यू सम के बाद आपका नाउन जो आ रहा है, अगर आपको काउंटेबल आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो आपको इस कैटेगरी में ही डालना है, न्यूमरल एडजेक्टिव के कैटेगरी में ही डालना है. आई होप इट इज क्लियर बेटा. हाँ, इज इट क्लियर? सो यहाँ पर भी सम फ्यू सब आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे, मगर यहाँ पर सम फ्यू आने के बाद आपको आपका नाउन नाउन पहचानना है. अगर काउंटेबल है तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव में आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो आपको क्वांटिटेटिव में आएगा. इज इट क्लियर? आई होप इट मेक सेंस. ऑल राइट. यस. ओके. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल हियर. आपको आइडेंटिटी करना है. फर्स्ट मेथड वेंट रॉन्ग. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड सब न्यूमरल है, ठीक है. ओके, यहाँ पर मुझे बोलना है देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो स्टूडेंट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ ना बेटा. तो यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव में वो आएगा, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके. आई हैव इनफ मिल्क. आई हैव इनफ मिल्क टू मेक कॉफी. ओके, इनफ. तो यहाँ पर मिल्क को मैं, अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटा, इट इज नॉट काउंटेबल. यू कैन नॉट, मिल्क पैकेट यू कैन काउंट बट मिल्क यू कैन नॉट काउंट, सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो ओवर हियर इनफ इज a quantitative adjective. Right, so let's go to the next. Okay, yes. I hope quantitative adjective, descriptive adjective, everything is very, very clear. All right. Now, next we will go to the interrogative adjective. So, interrogative adjectives are used to ask questions. ओके, तो ये जो है आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा कि व्हाट, विच, ऐसे सब प्रोनाउन में भी आता है करके. यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड इट. सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड एग्जैक्टली बिफोर द नाउन. हुज बुक इज ऑन द टेबल, विच पेन डू यू नीड. ऐसे देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली बिफोर द नाउन आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव ही है क्योंकि हमको बुक के बारे में पूछ रहा है, पेन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि नाउन के बारे में हमको पूछ रहा है. सो विच पर्सन और अ थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू. ये जो है रेफर्ड है बेटा, स्पेलिंग REFERRED, रेफर्ड टू. ओके. So you have to identify which person or which thing they are referring to. That is only called as interrogative adjective. तो हम कैसे मिस पहचाने interrogative adjective और interrogative pronoun में कैसे पहचाने? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए. अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको. which, या which color is your favorite one, ऐसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. तो यहाँ पे कलर क्या है बेटा? कलर अगेन इट्स अ नाउन, सो इट विल कम ओवर हियर. इट्स कमिंग जस्ट बिफोर द नाउन, सो दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नाउ अनदर सेंटेंस आई एम राइटिंग. विच इज योर फेवरेट कलर.
Now what happened? Color went off here. Who is over here? Linking verb is here. Linking verb is there. So which is coming before the verb. So that is called as interrogative pronoun. Okay. Now this is not an adjective. This is not an adjective. It is a pronoun over here. Okay. Because they are asked which is your favorite color. So instead of noun के बदले वहां पे pronoun आया है. You got it clear? Yes. So lot of people which देखते ही यहाँ पर ये adjective है करके पहने. हाँ यहाँ पर adjective ही नहीं है. Okay. Which is your favorite color? ऐसे करके पूछ रहे हैं. Okay. Right. और whose books are these? If you want to ask whose books are those? I want to ask now. Before the noun, whose has come. So this is an adjective. Same thing if I'm asking whose are those books? Whose are those books? That means this is not an adjective. It is a pronoun. Because over here, what is coming? The verb is coming. Is it clear? So, whose book is on the table? Which pen do you need? All these are interrogative adjectives. Then we have demonstrative adjective. Same thing also over here. Demonstrative means what? When you use words like, I want this. Now, if there are two pens here, I'm saying, I want this pen. I don't want that pen. Okay, I want this. I'm talking about this noun. I want this pen. I don't want that pen. Okay, this is the house that belongs to me, like that when I want to say this house. So what over here also see, noun is coming in before the noun, that is coming. So this is demonstrative adjective. Pronoun again, how it will come demonstrative? It will come this house, this is the house that belongs to Ram, like that it will come. Now let's see example of this. Okay, for example, if I want to say that house belongs to Ram. यहाँ पे दैट हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड लिखा है, ठीक है. ओके, सेम दैट हाउस बिलोंग्स टू राम ऐसे लिख रहे हैं. उसके बदले आपको यहाँ पर दूसरा तरीके से लिखा होगा, दैट इज राम्स हाउस, दैट इज राम्स हाउस. So I'm teaching you side by side even pronoun. This is pronoun. Because here there is no noun. After the linking verb only nouns is Ram's house. That is Ram's house. Here that house. You are talking about the noun over here. Which house? That house. So noun के बारे में बोला है. So that is called as demonstrative adjective. So this that house और भी बोल सकती हूँ मैं. This girl is my friend. This girl is my friend. जब मुझे बोलना है ये गर्ल कौन है, ये नाउन है, तो नाउन के पहले आया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ऑल राइट. यस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. So I've given you point out specific noun or pronoun. I'm saying specifically this girl, specifically that house, like that I'm specific. So that is why it's called as a demonstrative adjective. Okay. Far away objects, you will say that. Near objects, you will say this. That and all you would have learned in first standard itself. Now, distributive adjectives. This refers items or members of a group or individual. एक ग्रुप में, हाँ, अभी मान लीजिए आपको सब क्लास में हो, मैं बोल रही ईच स्टूडेंट हैज टू डू दैट प्रोजेक्ट. हर एक बच्चे को करना पड़ेगा. तो आई एम वेरी वेरी इंडिविजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन हैज टू कम टू स्कूल ऑन टाइम. ओके, लाइक दैट व्हेन आई एम पर्टिकुलरली सेइंग. सो ये भी आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, तो इसको भी हम ऐसे ही रूल से समझेंगे. नाउन से पहले आ गया तो वो एडजेक्टिव है, वर्ब से पहले आया तो वो प्रोनाउन है. ओके, राइट. So let's learn with an example over here. Each child received a gift. Over here it's already there. I'll give you one more example over here. Distributive adjective. Either side of the road is under repair.
यानी कि दोनों तरफ के रोड, यहाँ पर इधर साइड, साइड यानी कि ये भी नाउन के बारे में वर्णन करा किया है। ईदर साइड ऑफ द रोड इज अंडर रिपेयर, ओके, लाइक दैट इट्स गिवन। तो वन मोर एग्जांपल आई गिव यू, मे बी आई कैन राइट, एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। एवरी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जो है वो नाउन है ना। एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ walk. So this is again, these are the adjectives. Now over here I am writing, each of them is given a sweet. Each of them. तो यहाँ पर each of them, इन सारे को उसमें से एक ऑफ आया है, देखिए यहाँ पर नाउन नहीं है। यहाँ पर सब आपने देखा तो नाउन आ रहा है। Each of them is given a sweet. तो ये जो है आपका प्रोनाउन है। Okay, so got the difference? Now, adjectives means it's always come before the noun, and pronoun means it will not come just before the noun, because pronoun itself is वो क्या है, noun के बदले आया हुआ है बेटा। तो noun को क्या वापस वो क्या डिस्क्राइब करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो वहां पर प्रॉपरली देख के आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जो एडजेक्टिव भी कहलाते हैं वही प्रोनाउन भी कहलाते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। So now we'll go to the last one, the possessive adjectives। यानी कि आपका possessive adjective यानी कि आपको possession, यानी कि जो बताना है आपको कि ये मेरी बैग है, ये मेरी पेन है, आपको जब बताना हो तो उसको ही बोलते हैं possessive adjectives। indicate possession और ownership of the noun और pronoun, की ownership, ये मैं ही इसका ओनर हूँ। ओके, show relationship between noun and pronoun and the person or thing that possesses it। ये देखिए, my bag is new, ओके, his car was stolen। ऐसे सब आपको जब बोलना है तो इसी को ही बोलते हैं possessive adjective। Is it clear? You want to write more examples also? We can write on possessive adjectives. Yes, right. Let's write more words on possessive adjectives. Yes, this is uh, my pen is blue. Okay. Her house is far। तो यहाँ पे किसका घर, हर हाउस, माई पेन, ये सारे जो है, ये पेन किसका है, माई पेन है। तो ये सारे जो है आपके पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये किसके पहले आया है, नाउन के पहले आया हुआ है। ऑल राइट, सो वील जस्ट हैव अ क्विज फॉर दिस, रिलेटेड टू दिस आई हैव kept। So I will even tell you of one more thing, what I told you, attributive adjectives and just predicative adjectives। I told you that, for example, it is a red car। तो ये नाउन के पहले आया, ये अपना एडजेक्टिव, तो इसको ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहां पर मैं बोल रही हूं, ही इज हिलेरियस। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इस, ये लिंकिंग वर्ब आया, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आया, तो इस टाइप ऑफ एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सो कैसे पहचानने का एक सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव, तो या तो नाउन से पहले होगा, या तो फिर आपको लिंकिंग वर्ब से पहले होगा। ही इज हिलेरियस, ही इज फनी, ऐसे सब जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं तब आपको होगा। एक और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ वहां पर, शी इज वेयरिंग, शी इज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव वॉच। यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंसिव वॉच, यहाँ पर नाउन से पहले आया अपना एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दूसरा दिया, हर वॉच इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, लिंकिंग वर्ब के बाद में आया अपना एडजेक्टिव। ओके, हमें फर्क मालूम पड़ा आपको।
Did you get the difference between predicative adjectives and attributive adjectives? Yes, very good. So let's go for a quick quiz. So I hope you have learned all the types of adjectives and what is an attributive and predicative adjective also. All right. So let's go. I'll share my screen so that you can do the quiz now. All right. So all of you should answer now in the chat box. Let's see how many of you answered. I gave Ram some water. अभी some water आया है. Water को देखना है. यहाँ पर पहचानो इस सेंटेंस में पहले कि एक नाउन क्या है, कहाँ पर है. फिर नाउन से पहले है कि एडजेक्टिव या लिंकिंग वर्ब के बाद में है एडजेक्टिव, वो पहचानिए. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है नाउन, आप पहचान लीजिए. ऑल राइट. Okay, I will not tell the answer now. So, and options are adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number. Which one is correct? I gave Ram some water. Okay, next we'll go. Okay, some water. Tell me what it is about, right? Radha is a kind girl. A, adjective of quality. B, descriptive adjective. Both A and B. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, बोथ ए एंड बी है. कौन सा है यहाँ पर? राधा इज अ काइंड गर्ल. तो वो सेंटेंस में पहले नाउन को पहचानिए बेटा, फिर नाउन के पहले है क्या देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड, और फिर उसका वो कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है वो देखिए. वी लव इंडियन स्पाइसेस. नाउ ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्रॉपर एडजेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है? जल्दी से बोलिए. वी लव इंडियन स्पाइसेस, इसमें क्या है पहचानिए. सीता गॉट द सेकेंड रैंक इन द क्लास. तो बताइए सीता गॉट द सेकेंड रैंक इन द क्लास. सो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? क्वांटिटी, नंबर एंड क्वालिटी, इसमें से कौन सा है? ए बी सी ऑप्शन. हु सन इज ही? हु सन इज ही? ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है बी, या सी पोसेसिव एडजेक्टिव है? ऑल राइट. तो चलिए बराबर आपने देखा होगा क्वेश्चन को. अभी आंसर पर जाएंगे हम. आई गेव राम सम वाटर. तो यहाँ पर एक एक को हम करें. आई यानी कि क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोनाउन है. गेव क्या है यहाँ पर? गेव यानी कि उन्होंने दिया, तो क्रिया है जो वर्ब है. राम क्या है यहाँ पर? नाउन है. यहाँ पर वापस यहाँ पे सम, ये सम मुझे मालूम नहीं है क्या है, सोचिएगा. ये वाटर तो नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है. यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा पानी, यानी पानी का वर्णन किया हुआ है कि मुझे थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए, तो सम ऐसे करके बताया हुआ है. तो सम, वेरी गुड. तो आई वॉन्ट सम वाटर. ओके, आई हैव आइडेंटिफाइड. नाउ दिस इज माई एडजेक्टिव. नाउ आई हैव टू नो विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव दिस इज. डज इट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वाटर, की वाटर जो है बहुत हार्ड वाटर है या सॉल्टी वाटर है, ऐसे कुछ बताया है क्या? नहीं नहीं, क्वालिटी तो नहीं बताया हुआ है. अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओ यस, क्वांटिटी तो बताया हुआ है कि मुझे थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए. हाँ, ये ही सही है. मगर ये ऑप्शन भी देखेंगे ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे वन वाटर, टू वाटर ऐसे बताया हुआ है क्या? या थर्ड वाटर, फोर्थ वाटर ऐसे बताया हुआ है क्या? नहीं नहीं. तो ये ही सही है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ऑल राइट. वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. यहाँ पर वाटर के बिना यहाँ पे ऑरेंज या कुछ रहता है जो काउंट कर किया जा सकता है, तो आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ही चुनोगे. सम आता तो भी आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ही चुनोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता तो. अभी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए आई विल गो फॉर ऑप्शन बी. So I'm given you taking time to explain each and everything again with the question. Now here Radha, it's a noun.
इज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी बी वर्ब, जो सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे नाम है इसके। अ इज एन आर्टिकल। काइंड, काइंड इज एन describing the noun which is over here, girl. This is a proper noun. Radha, this is a common noun. तो common noun को अभी डिस्क्राइब किया कि वो बहुत दयालु है, काइंड है। तो ये ही हमारा नाउन, आई मीन एडजेक्टिव है। अभी हमने पहचान लिया एडजेक्टिव को, वेरी गुड। मगर हमको अभी पहचानना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे ट्रिकी क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ही एडजेक्टिव का नाम है। ओके, हमने बुक में मैंने आपको चार्ट में बताया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दोनों एक ही एडजेक्टिव के नाम है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कैरेक्टर के बारे में और अपने क्या बोले उनके अपीयरेंस के बारे में, क्वालिटीज के बारे में सब बताता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वेरी गुड। All right, so let's go this. We love Indian spices. अभी इंडियन, वी यानी कि हम, जो कि प्रोनाउन है, लव यानी कि यहाँ पर एक्शन है, क्रिया है। इंडियन यानी इंडिया से आया हुआ, प्रॉपर नाउन से आया हुआ जो है इंडियन, जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। वेरी गुड। सो स्पाइसेस माने क्या है, वो भी एक नाउन है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्रॉपर एडजेक्टिव ही इसका आंसर है, क्योंकि इंडियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ऑल राइट, वेरी गुड। Now here, Sita got the second rank in the class. So Sita is a noun, got is an verb, the is an article. Second rank, okay. तो rank जो है हमारा noun है, जो कि यहाँ पर second, second माने क्या, नंबर के बारे में बता रहा है, फर्स्ट सेकंड। ऑर्डिनल है कि कार्डिनल है? करेक्ट। आपका, आपको पहचानना है कि वो ऑर्डिनल नंबर है या कार्डिनल नंबर है। ऐसा पहचानोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह याद आ जाएगा कि ये जो है अपना नंबर में ही आएगा करके। ऑल राइट, सो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगा, क्योंकि इट इज डेफिनाइट, इट्स सेइंग सेकंड रैंक इन द क्लास। वेरी गुड, एडजेक्टिव ऑफ, वेरी गुड। लास्ट वन, whose son is he? Whose, तो ये क्वेश्चन है, सवाल है। तो ऑब्वियसली इट्स एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बट नोट द पॉइंट, इट्स जस्ट कम बिफोर द नाउन, एज आई टोल्ड यू। व्हेन इट कम्स बिफोर द noun, that means it's an adjective. If it comes before is or are, that is helping verb, then it is a pronoun. Okay, now this is an adjective, so interrogative adjective. Very good. I hope it is one more quiz for you all, but then we are running short of time, so it's already time up. So let's do that. Now you can check your answers if you want to. I hope all of you would have got correct. Very good. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी राधा, यहाँ पे देखिए सम यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। राधा इज अ काइंड गर्ल, यहाँ पे काइंड दोनों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, और क्वालिटी भी डिनोट करता है। वी लव इंडियन स्पाइसेस प्रॉपर एडजेक्टिव है। सीता गॉट सेकंड रैंक, ये जो सेकंड है वो ही है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहाँ पर हु सन इज ही, ये हुस जो है वो ही बताता है हमको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। So that's all for today. I hope this adjective topic is very clear. Thank you so much. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।